हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है एकदम लदन टाप तरीके से चल रही है। तो जिसने भी अभी तक देखिए, जिसको भी नहीं पता है अभी तक, हमारे चैनल पे जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है छात्रों रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे छात्रों, ठीक है। बाकी अगर उसके बगल में आपका बेल आइकन का बटन दिएगा, उसको भी आप लोग क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है, इतना काम कर लेंगे। फिर क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो साथी पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट है, और कोई क्वेश्चन है, और कोई क्वेरी है जिसको आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए, और पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है साथ ही वो दिया जाता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों, मिस नहीं होगा। आप लोग जो है क्लास में टाइम से आएंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग काम कर लेंगे, फिर चलेंगे, बढ़ेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अभी तक देखिए, जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है, रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों का जो है क्लास को शेयर कर दीजिए साथियों, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चलिए, हो गया है सब, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 51 नंबर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। पहले बाद में कुछ नहीं होता है, क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी। क्या देगा, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी आपकी अशुद्ध है, ठीक है। किस शब्द की वर्तनी आपकी अशुद्ध है साथियों यहाँ पे, तो क्या देगा है, अशुद्ध है ना। अनिधि- अनधिकार, आविष्कार, नमस्कार, अत्याधिक। अत्याधिक की वर्तनी यहाँ पे जो दी गई है आपकी अशुद्ध है, ठीक है। अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता। जो आपका डील अभी कब देगा आपका राइट आंसर, अत्यधिक होता है, अत्याधिक गलत हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में आपका 52 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 52 पे आपका राइट आंसर होगा, इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इस मूल्य से दिया गया है ना, तो इस मूल्य से आपका गलत हो जाएगा, इस मूल्य में होगा, ठीक है। इस मूल्य में किताब नहीं मिलेगी, तो इसमें आपका परसग संबंधी आपकी अशुद्धि हो जाएगी, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों, आपका 53 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का हो जाएगा 53 नंबर, ठीक है। चलिए, जगन्नाथ शब्द में कौन सा समास है, देखिए जगन्नाथ शब्द में कौन सा समास है, तो जगन्नाथ। तो जगन्नाथ में समास पूछा है तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। जगन्नाथ में आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। जिस समास में पूर्व पद आपका गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे आपका तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 54 नंबर, संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, वह कैसा वाक्य। संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, कैसा वाक्य, तो ये आपका सरल वाक्य है, ठीक है। जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। तो संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, आपका सरल वाक्य। अगले क्वेश्चन पर आपका साथियों 55 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 55 पर राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका संयुक्त वाक्य का है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका संयुक्त वाक्य का है, तो देखिए संयुक्त वाक्य का पूछा है ना, तो संयुक्त वाक्य का जो वाक्य दिया गया है, मयंक ने खाना खाया और सो गया। तो और आपका समुच्चय बोधक कव्य, तो समुच्चय बोधक कव्य जहाँ पे होते हैं क्या करते हैं, दो वाक्यों का जोड़ने का काम करते हैं, तो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सेल ऑप्शन दिया गया है 55 का आपका सही उत्तर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन में आपका 56, सपना पत्र लिखती है, वाक्य का वाच्य बताइए। सपना पत्र लिखती है ना, तो सपना पत्र लिखती है, इसमें आपका सपना जो है आपका कृतवाच्य हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। जहाँ क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता हो वहाँ पर कृतवाच्य होता है, ठीक है। इसमें क्रिया का संबंध आपका कर्ता से होता है और क्रिया के वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, ठीक है। चलिए 57 नंबर, कौन सा आपका शुद्ध वर्तनी का परिचायक बताइए। कौन सा आपका शुद्ध वर्तनी का परिचायक है, देखिए शुद्ध वर्तनी का परिचायक अगर देखने जाएंगे साथियों, तो यहाँ पे जो दिया गया है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित की वर्तनी जो दी गई है डी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 58 नंबर, कौन सा शब्द आपका यौगिक शब्द है, ठीक है। कौन सा शब्द आपका यहाँ पे यौगिक शब्द है, तो यौगिक शब्द अगर देखें छायादार आपका एक यौगिक शब्द है, ठीक है। क्लियर है।
तो यौगिक शब्द आपको जो दिया गया है छायादार। यौगिक शब्द एक से अधिक सार्थक खंडों के योग से बनते हैं। जैसे मैंने कल वाले क्लास में बोला था पाठशाला, ठीक है, यानी कि पाठ के लिए शाला, तो आपका ये यौगिक शब्द था वहां पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 59 नंबर। रखया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो रखया में आपका अया प्रत्यय लगा है, ठीक है, जो आपका बीला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो? प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर शब्द का अन्य विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 60 नंबर। संकल्प का संधि विच्छेद, संकल्प दिया गया नहीं है, संकल्प, ठीक है। संकल्प का संधि विच्छेद क्या? देखिए संकल्प का संधि विच्छेद सम धन कल्प होता है, तो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। संकल्प का संधि विच्छेद सम प्लस कल्प हो जाएगा। अगला आपका साथियों 61 नंबर है, 61 नंबर है। कौन सा शब्द आपका तत्सम है? ठीक है, कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द है यहाँ पे दिया गया है? तो देखिए तत्सम शब्दों का जोड़ा जो दिया गया आपका कोष्ठ चक्र गमन छत्री, ये सभी के सभी आपके तत्सम शब्द है साथियों, ठीक है। तो जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। तत्सम शब्द वस्तुतः हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। 69 पे आपका राइट आंसर निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, क्या बताइए? नदी, झील, पर्वत, हिमाचल। जातिवाचक संज्ञा का ना, तो नदीवाचक हिमाचल, हिमाचल आपका देखिए आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, जातिवाचक का नहीं। नदी से पूरी नदी जाति का, झील से पूरी झील का, और पर्वत से पूरी पर्वत जाति का बोल, लेकिन हिमाचल जो है एक जगह का नाम है, तो ये आपका हिमाचल का आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, ठीक है। क्लियर है? बाकी सभी जो दिएगा आपके जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला आपका उदार का विलोम शब्द क्या है? उदार, तो उदार का विलोम आपका यहाँ पे हो जाएगा अनुदार, जो आपका ये ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उदार का विलोम शब्द आपका अनुदार, ठीक है। कठोर का विलोम नरम, दरिद्र का विलोम आपका संपन्न हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर। भुजंग का पर्यायवाची नहीं है, क्या बताइए? भुजंग का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो देखिए भुजंग का पर्यायवाची आपका केहरी नहीं होता है, ठीक है। केहरी आपका भुजंग का पर्यायवाची नहीं होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। केहरी सिंह का पर्यायवाची है। भुजंग का पर्यायवाची आपका पन्नग, उरग, सारंग, ये सभी होंगे, ठीक है। सांप। अगला आपका साथियों देखेंगे 65 नंबर। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? विरंची, विरंची दिया गया, आशुतोष दिया गया, प्रजापति दिया गया, चतुरानंद दिया गया। तो यहाँ पे जो दिया गया है आशुतोष, आशुतोष आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं होता है साथियों, ये आपका शंकर का पर्यायवाची होता है, ठीक है। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रजापति, चतुरानंद, विधि, प्रजापति तो बताया गया है, विरंची, कमलासन, लोकेश, सदानंद, ये सभी आपके ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 66 66 नंबर। कौन सा शब्द आपका बादल का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो वारिधि, वारिधि आपका बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका राइट आंसर। वारिधि आपका समुद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। जलद, मेघ, नीरद, ये सभी आपके बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए अगला आपका साथियों 67 नंबर। अस्थावर का विलोम शब्द क्या है बताइए? अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? ठीक है, अस्थावर का विलोम शब्द आपका जंगम होता है, जंगम, जो आपका बीला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है। अस्थावर का विलोम आपका जंगम, और स्थिर का विलोम आपका स्थिर, चेतन का विलोम जड़, और संचार का विलोम आपका शांत, ठीक है। चारों क्लियर है? अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 68। उत्तम का विलोम क्या होगा बताइए? उत्तम का विलोम क्या होगा? तो उत्तम का विलोम आपका अधम होता है। उत्तम का विलोम अधम, ताज्य का विलोम आपका ग्रहण, निकृष्ट का विलोम आपका उत्कृष्ट, ठीक है। अगला है आपका 69 नंबर। खर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? खर, तो खर का पर्यायवाची शब्द अगर देखने जाएंगे तो आपका हो जाएगा साथियों गर्दभ, ठीक है। क्लियर है? केसरी तो मैंने अभी आपको बताया था सिंह का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अही का जो विलोम होता है आपका पर्यायवाची अही का आपका सर्प होता है, ठीक है। मरकट का पता है वानर होता है, बंदर होता है, ठीक है। अगला आपका साथियों 70। पिसून शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होती है? पिसून शब्द का पर्यायवाची का देखिए, पिसून का पर्यायवाची अगर देखने जाए साथियों आपका चुगलखोर होता है, ठीक है। पिसून का पर्यायवाची शब्द का चुगलखोर होता है। अगले क्वेश्चन में आपका 71 नंबर। 71 नंबर बताएंगे मत्तकाय शब्द का संधि विच्छेद क्या बताइए? मत्तकाय शब्द का संधि विच्छेद क्या? देखिए मत्तकाय शब्द का संधि विच्छेद आपका मत धन आयक हो जाएगा, ठीक है। मत धन आयक, बीएल विकल्प जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मत्तकाय शब्द का संधि आपका मत धन आयक हो जाएगा, बीएल ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 72 नंबर। वियोग शब्द में मूल शब्द क्या बताइए? वियोग शब्द में मूल शब्द क्या है? तो वियोग शब्द में मूल शब्द अगर देखने जाएंगे साथियों
चलिए, वियोग में अगर मूल शब्द देखने जाएंगे तो आपका योग जो आपका मूल शब्द है, और वी जो है आपका यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, वी आपका यहाँ पे उपसर्ग है और इसका मूल शब्द योग है। ठीक है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ अगर देखने जाएंगे तो आपका हो जाएगा कठिन कार्य, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, कठिन कार्य, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होगा कठिन कार्य। अगले क्वेश्चन आपका 74 नंबर क्या देगा? निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहित, पावस ऋतु हम पे जैते श्याम सिधारे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहित, पावस ऋतु हम पे जैते श्याम सिधारे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है ना? तो उपयुक्त पंक्ति में अगर आपका रस देखने जाएंगे तो यहाँ पे रस दिया गया है साथियों आपका वियोग श्रृंगार रस, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? ये इसमें वियोग का वर्णन किया गया है, अतः यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। अगला आपका देखिए, र का उच्चारण स्थान क्या होता है? बताइए, र का उच्चारण स्थान क्या? देखिए, र का उच्चारण आपका हो जाएगा साथियों मूर्धन्य, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, र जो है ट वर्ग में आता है ना, ट वर्ग में आता है तो ट वर्ग के सभी वर्ग क्या आते हैं? मूर्धन्य होते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? तो र जो आपका ट वर्ग में आता है तो इसका सबका मूर्धन्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों 76 नंबर, अर्ध स्वर कौन से? बताइए, अर्थ नहीं है, अर्ध स्वर कौन से होते हैं? तो देखिए, अर्ध स्वर की अगर बात की जाएगी तो आपका हो जाएगा साथी य र ल व, ये सभी आपके अर्ध स्वर में आते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 77 नंबर, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, अब भी जस्ट इसके पहले आपको एक क्वेश्चन कराया था। तो ट वर्ग किस प्रकार के व्यंजन में आते हैं? तो ट वर्ग जो आपका देखिए मूर्धन्य में आते हैं। ठीक है, कंठ में क वर्ग वाले, तालव्य में आपके च वर्ग वाले, दंत में आपके त वर्ग वाले, और एक आपका और होता है ओष्ठ, ओष्ठ में आपके प वर्ग वाले आते हैं। ठीक है, चलिए, अगला आपका साथियों 78 नंबर, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ, देखिए, तो घ किस में आता है? क वर्ग में आता है, और क वर्ग को अभी मैंने क्या बताया था? तो कंठ बोला जाता है। ठीक है, जो आपका बेल विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क वर्ग के व्यंजन आपके कंठ से निकलते हैं, तो घ आपका क वर्ग का व्यंजन है, तो घ का उच्चारण आपका कंठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 79, करपट का तद्भव क्या? देख, करपट का तद्भव आपका कपड़ा होता है। ठीक है, करपट का तद्भव आपका कपड़ा हो जाएगा, जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। शहद शब्द क्या है? बताइए, शहद शब्द क्या है? तो शहद आपका एक आगत शब्द है, विदेशी शब्द है, तो जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? क्लियर है? आया ना? तो शहद आपका एक आगत शब्द है, जो अरबी से हिंदी में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 81 नंबर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द, ठीक है, तो तद्भव शब्द अगर देखने जाएंगे यहाँ पे मछली, मछली आपका एक तद्भव शब्द है। मत्स्य जो है इसका क्या होता है? तत्सम होता है। ठीक है, भ्रमर जो आपका भौरा का होता है, अग्नि आग का है, और मस्तक जो है माथा का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 82, समान तुक वाले शब्द नहीं है। देखिए, हड़बड़ का गड़बड़ दिएगा, हमारा का तुम्हारा दिएगा, कुत्ता का पत्ता देगा, बोला का कहना देगा। तो बोला का कहना जो देगा समान तुक वाले शब्द नहीं है। देखिए, बोलने से हड़बड़ गड़बड़, हमारा तुम्हारा, कुत्ता पत्ता, बोलना, बोलना सुनना हो जाएगा। ठीक है, बोलना, बोला मतलब बोलना और सुनना होता है। ठीक है, कहना सुनना होता है, बोला सुनना नहीं, कहना नहीं होता, तो आपका समान तुक वाले शब्द नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों आपका 83, निम्नलिखित में से अतुकांत शब्द कौन सा है? देखिए, अतुकांत, थाली कुदाली नाली माली मोर डोर शोर शांत, तो शोर मोर होगा, शोर का शांत नहीं होगा, तो शोर शांत आपका अतुकांत वाले शब्द नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है? मतलब बोलने से मतलब ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, बोलने में हम आसानी से उसको बोल सकते हैं, उसको अतुकांत बोल देंगे। ठीक है, कुदाली, देखिए थाली कुदाली मेल खा रहे हैं, नाली माली मेल खा रहा है, डोर मोर शोर शांत आपका देखिए मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, अगला आपका साथियों अमल और अमला। ठीक है, अमल और अमला का हमको क्या बताना है? अर्थ को बताना है, कौन सा सही होता है। देखिए, अमल का अर्थ होता है स्वच्छ, और अमला का अर्थ होता है कर्मचारीगण। ठीक है, तो अमल का अर्थ होता है स्वच्छ और अमला का अर्थ है कर्मचारीगण, जो आपका दिया गया बीला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। 85 नंबर क्या देगा? परिपक्व का बहुवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बताइए।
परिपक्व का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा साथी, बताइए। देखिए, परिपक्व का भाववाचक संज्ञा रूप अगर देखने जाएंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों परिपक्वता, जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट। ठीक है, नहीं चलिए बाद में चालू कर लेंगे सभी का सभी। अभी 86 नंबर क्या दिया गया है। देखिए 86 आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा आपका संज्ञा शब्द है। ठीक है, संज्ञा शब्द आपका यहाँ पे कौन सा बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, संज्ञा शब्द अगर देखने जाएंगे, भारत दिया गया, मानव और गांधी जी और दिखाई, दिखाई आपका एक संज्ञा शब्द नहीं है ना। दिखाई आपका संज्ञा शब्द नहीं है, इसमें आपका दिया गया है गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है, तो संज्ञा शब्द आपका जो दिखाई दिया गया है, दिखाई आपका संज्ञा शब्द में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर सही है। भारत आपका संज्ञा शब्द है, मानव आपका देखिए संज्ञा शब्द है, और गांधी जी आपका संज्ञा शब्द है। ठीक है, लेकिन आपका दिखाई संज्ञा शब्द नहीं होगा। ठीक है, क्लियर सही इसके बारे में। अगला आपका साथियों 87 नंबर, साहस शब्द कैसा शब्द है। साहस कैसा शब्द है, क्रिया है कि विशेषण है, कि क्रिया विशेषण है, कि भाववाचक संज्ञा। तो साहस आपका एक भाववाचक है। ठीक है, किसी की भावना है ना साहस, आपके अंदर बहुत साहस है, तो आपकी भावना उसकी जो है, सामने वाले की भावना हम बता रहे हैं कि आपके अंदर कैसा है, बहुत साहस है, तो आपकी भावना यहाँ पे व्यक्त होती है, भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर, किसान से बना शब्द का किसानी क्या है, बताइए। किसान से बना किसानी शब्द क्या है, तो किसान से बना शब्द किसानी आपका एक विशेषण है, तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 89, मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए ईमानदार कोशिश की है। ठीक है, मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए ईमानदार कोशिश के वाक्य में रेखांकित के लिए विशेषण। देखिए यहाँ पे रेखांकित आपका क्या है, ईमानदार, तो ईमान कैसा शब्द है, तो ईमान आपका एक गुण बोधक विशेषण शब्द है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 19 प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहलाती है। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया आपकी कहलाती है साथियों, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे से कराता है। ठीक है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जो आपका बिल विकल्प देगा प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे से कराता है उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं साथियों। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे होगा साथियों 91, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित जोड़ा कौन सा गलत है, तो आपका जो दिया गया है, जो कर्म खर्च करने वाला हो उसको अपव्ययी कहते हैं। ठीक है, जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं, अपव्ययी नहीं कहते। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला जोड़ा आपका गलत, जिसका इलाज कठिन उसको दुस्साध्य कहेंगे, जो मनुष्यता से दूर हो उसको अमानुषिक कहेंगे, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं। सभी क्लियर, लेकिन जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं, अपव्ययी नहीं कहते हैं। संगतकार का अर्थ क्या, देखिए संगतकार का अर्थ होता है साथियों गायक के साथ गाने वाला। ठीक है, गायक के साथ गाने वाले को संगतकार कहते हैं। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 93 नंबर पर, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या कहलाएगा, बताइए। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो तो आपका मृत्युंजय कहलाएगा। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय कहलाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों 94, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, तो जो अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता है ना, तो जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है इसके बारे में, क्लियर है। जो अपेक्षाकृत कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं, और इसी प्रकार जो आपका मृदुभाषी दिया गया, जो मीठा बोलता है उसको मृदुभाषी कहते हैं। 95, मुझे से खड़ा भी हुआ नहीं जाता है, इस वाक्य में वाच्य होगा कौन सा, तो मुझे से खड़ा भी हुआ नहीं था। यहाँ पे देखिए क्या है, सामने वाले की भावना व्यक्त हो रही है कि मुझे से खड़ा भी नहीं हुआ जाता, आपका भाववाच्य वाक्य हो जाएगा, जो आपका दिया गया बी विकल्प राइट आंसर आपका 96। इस प्रकार पश्चिम का प्रभाव है, इस पर जो है पश्चिम का प्रभाव है। ठीक है, इस पर जो है पश्चिम का प्रभाव है, तो पश्चिम का प्रभाव जो दिया गया है आपका हो जाएगा तो विधानवाचक वाक्य, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट है। इस पर जो है पश्चिम का प्रभाव आपका विधानवाचक वाक्य है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों संता, आहा जलेबी मिल गई। ठीक है, तो आहा जलेबी मिल गई आपका विस्मयादिबोधक बोधक हो जाएगा, आहा के बाद आपका क्या लगेगा, विस्मयादिबोधक बोधक चिन्ह लगेगा, तो आहा जलेबी मिल गई, इसमें आपका विस्मयादिबोधक बोधक वाक्य की मिसिंग है, मिस है। ठीक है, छूटा हुआ है। वाक्य में खुशी जाहिर हो रही है, अतः इस वाक्य में आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा आहा के बाद। ठीक है, तुम शहर कब जाओगे, तो इसमें देखिए क्वेश्चन में आपका मिस्टेक दिया गया है, प्रश्नवाचक वाक्य पहले से दिया गया है,
तो लास्ट में आएगा प्रश्नवाचक कहाँ हो जाएगा, ठीक है। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, किसके लिए, क्या, ये सभी आपको प्रश्नवाचक वाले में आते हैं वाक्य में, ठीक है। इस पद्यांश में कौन सा रस है, पद्यांश दिया ही नहीं गया है, छोड़ दीजिए। चलिए, उपयुक्त पद में कवि का, कवि का, इसमें देखिए पद हमको दिया नहीं गया, कवि का पूछा है, किस कवि का है, ठीक है। चलिए, दो क्वेश्चन आपके छूट गए हैं। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर दिए, चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने क्लास के बारे में जो दिए, आपको क्लास कैसी लगी जाती है, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में।